इस वीडियो में आपको ई डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा कि ये किस प्रकार काम करता है और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स हैं और पूरे आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें जो आप देख रहे हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस में पॉलिसी ऑफिसर्स, आईटी आर्किटेक्ट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें पॉलिसी ऑफिसर्स ई डिलीवरी सिस्टम की पूरी पॉलिसी को डिज़ाइन करने संबंधी कार्य को संपादित करते हैं, जबकि आईटी आर्किटेक्ट्स जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कंसंट्रेट करते हुए किस प्रकार कस्टमर्स को उससे लाभान्वित किया जाए और किस प्रकार यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार कराया जाए, इस पर पूरा फोकस और एम्फेसिस रहता है। जबकि सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल ये सुनिश्चित करना कि इसको किस तरह से सभी कस्टमर्स तक प्रोवाइड कराया जाए। तो ये तीनों चैनल मिल करके ऑडियंस का रोल प्ले करते हैं और ये एक अहम भूमिका निभाते हैं ई डिलीवरी सिस्टम्स के अंतर्गत। आगे इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ऑडियंस के बारे में एक जानकारी और भी आपको देना चाहते हैं कि कस्टमर्स जो हैं उनसे संबंधित जो भी यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट आईटी आर्किटेक्ट्स बनाते हैं उसमें कई और भी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कॉल सेंटर्स पर कैसे कॉल आए और उसको कैसे रिसीव किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए इस नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू ई डिलीवरी सिस्टम्स। इसमें लिखा है द ई डिलीवरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हेल्प्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स टू एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स विद अदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेसेस एंड सिटीजन्स इन एन इंटरऑपरेबल, सिक्योर, रिलायबल एंड ट्रस्टेड वे। सबसे पहली बात तो ई डिलीवरी सिस्टम ये सुनिश्चित करना कि जो भी कस्टमर्स हैं उन तक सभी सर्विसेज आसानी से मुहैया कराई जा सके, पहुंच सके, साथ ही उनका भरोसा भी कायम हो और इस प्रकार से वेबसाइट के ऊपर सभी प्रोडक्ट्स की या ऑब्जेक्ट्स की जानकारियां डिस्प्ले हों ताकि वो आसानी से दूसरे पोर्टल और वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको इजीली कंपेयर कर सके और जो भी उसके प्राइसेस हैं उन सब में कंपैरिजन करके जो भी उनको डिसीज़न लेना हो आसानी से ले सकें। तो इस प्रकार से एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है इसके अंतर्गत, जिससे कि उसका भरोसा कायम हो कस्टमर का और इसको बढ़ावा मिले। इसमें जैसे कहा गया है कि स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखा जाता है और ई डिलीवरी इज़ बेस्ड ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल अलाउइंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स विदाउट द नीड ऑफ द सेटअप ऑफ बाईलेटरल चैनल्स। इसमें डायरेक्टली कस्टमर्स कंपनी की डीलिंग करने के बाद इस पूरे सिस्टम को ऑपरेटिव बनाया जाता है। इसके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ई सर्विस में हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। ई सर्विस इज़ बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है और इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे अहम रोल अगर हम कहें तो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, क्योंकि घर पर बैठकर कोई भी कस्टमर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी जो नीड है, उसको आसानी से जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उन तक पहुंचाता है वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से और उन सर्विसेज को प्रीवेल करता है। जैसे एग्जांपल दिया है, एज कंसर्न टू पब्लिक ई सर्विस, पब्लिक एजेंसीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सिटीजन्स एज वेल एज बिजनेसेस आर द सर्विस रिसीवर्स। The channel of service delivery is the third requirement of e-service. Internet is the main channel. तो इसमें इंटरनेट के अलावा टेलीफोन, कॉल सेंटर्स, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न्स का भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये सब मिल करके पूरे के पूरे ई सर्विस सिस्टम को चैनलाइज करने का काम करते हैं। इसी चीज़ को अगर हम और डिटेल में दूसरे एस्पेक्ट से देखना चाहें तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद हम उस पर आपको जानकारी देंगे, जैसे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है ई सर्विसेज के बारे में, क्या इम्पोर्टेंस है ई सर्विस की। इसमें पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं कि एक्सेसिंग अ ग्रेटर कस्टमर बेस। जब आप कहीं पर भी कोई
ई पोर्टल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से कहीं पर आप देखते हैं घर घर गांव गांव आपकी रीच बढ़ जाती है, कस्टमर बेस आपका बढ़ जाता है, आपकी मार्केट उन सभी लोगों तक पहुंच बनाती है जो कि आसानी से गांव के लोग हैं, शहर में रोज़ जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, तो उन तक आपकी पहुंच बनती है। लोअरिंग ऑफ एंट्री बैरियर ऑफ न्यू मार्केट्स एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, आपका कस्टमर बेस मजबूत होता है। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन चैनल्स टू कस्टमर्स, आपको एक अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन चैनल मिलता है कस्टमर्स के साथ शॉपिंग के क्षेत्र में और तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के क्षेत्र में। इंक्रीजिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स और एनहेंसिंग परसीव्ड कंपनी इमेज, गेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेजेस, जो भी कस्टमर अपनी कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स को पिक एंड चूज़ करने की स्थिति में रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को ईजिली अवेल कर सकते हैं। और पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग कस्टमर नॉलेज, और जिस प्रकार के आइटम्स की सर्चिंग होती है तो आप देखते हैं कि पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो आपने लास्ट सर्च किया होता है उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उसी से संबंधित चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो सकें। इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉप्स आर ओपन 24 आवर्स अ डे। आपके लिए कोई समय की बाध्यता नहीं है कि आप 11 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जो शॉपिंग मॉल के ओपन होने का समय है उस समय आप उसमें जाके शॉपिंग कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू ट्रैवल टू द मॉल्स और वेट एट अ चेक पॉइंट, चेकआउट काउंटर्स के ऊपर जो आपको लंबी लंबी लाइनें फेस करनी पड़ती हैं शॉपिंग के बाद, आप उससे भी बचते हैं। देयर इज़ यूजुअली अ वाइड सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं जिसको कि आप किसी भी समय किसी आइटम के बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उसको हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इट इज़ ईजी टू कंपेयर प्राइसेस एंड क्वालिटी बाय यूजिंग द ई शॉपिंग टूल। ई शॉपिंग टूल की मदद से आप उनके प्राइसेस, क्वालिटी को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही प्राइस रिडक्शन एंड डिस्काउंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली कन्वेड, तो जो भी उसमें जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी कंटेंट के साथ या कोई भी जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ जो भी डिस्काउंट वगैरह होता है या रिडक्शन प्राइसेस में होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं और आपको वो वहीं पर ही इमीडिएटली डिस्प्ले होता है। इसके साथ इसके आर्किटेक्चर को अगर हम समझना चाहें तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज देयर आर सर्टेन फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड इन द सर्टेन लेयर्स ऑफ ई सर्विसेज architectural framework. These are but not limited of data layer, data sources, processing layers, customer service systems, management systems, data warehouse systems, integrated custom content systems. तो आर्किटेक्चर की जहाँ तक बात है तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि हम बैकग्राउंड में पॉलिसी मेकर से लेकर के और कस्टमर को घर तक जो भी प्रोडक्ट मुहैया कराने के बीच काम करता है। और इसमें ये सारी लेयर्स हैं जो अभी हमने इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया, वीडियो के इस पार्ट में आपने देखा। और इसके साथ साथ इंटरेक्शन लेयर, इंटीग्रेटिंग ई सर्विसेज एंड प्रेजेंटेशन लेयर, कस्टमर इंटरफेस थ्रू विच द वेब पेजेस एंड ई सर्विसेज आर लिंक्ड। और इसके साथ साथ कॉल सेंटर्स और इन सब एसेंशियल सर्विसेज को भी उस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करना चाहें या उसकी डिलीवरी से लेकर या उसके डिस्काउंट से लेकर प्राइस से लेकर के किसी भी इशू के ऊपर अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप किसी भी समय 24/7 कॉल सेंटर पे कॉल करके इसका ऐसा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि आप आसानी से उसके ऊपर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और इमीडिएटली आपको उसका रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये भी ई सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा कि इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि ई सर्विस कॉस्ट फैक्टर कि सम मेजर कॉस्ट फैक्टर्स आर एक्सपेंस ऑफ सेटिंग अप एप्लीकेशंस। इसमें जो भी ई सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी वेब सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के उसको तैयार करने में आती है, एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में, मेंटेनिंग एप्लीकेशन। एवरी नाउ एंड देन आप देखते हैं कि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं, जो मार्केट की नीड और रिक्वायरमेंट होती है, नए ऑब्जेक्ट्स की या प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग या पोस्टिंग होती है वेबसाइट के ऊपर,
तो इससे मेंटेनिंग एप्लीकेशंस का ये पार्ट होता है। इंटरनेट कनेक्शन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छी स्पीड हाई स्पीड का होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेली या जब भी मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिसमें फायरवॉल्स वगैरह का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ताकि उसमें कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उनकी वेबसाइट्स में कोई किसी प्रकार का इंट्रूजन अटेम्प्ट ना कर सके। लीगल इश्यूज़ भी इसका पार्ट हैं। ट्रेनिंग एंड रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, और ये सारी चीज़ें इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि टेक्नोलॉजी आप देखते हैं दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है, ताकि कस्टमर्स को आसानी से वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। नेक्स्ट है इसका पार्ट चैलेंजेस टू ई सर्विसेज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि किस प्रकार के चैलेंजेस जो हैं ई सर्विसेज में फेस करने पड़ते हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है, इसमें पहला पॉइंट है लो पेनिट्रेशन ऑफ आईसीटी स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या और आईटी टूल्स को लेकर बहुत एडवांसमेंट नहीं है। तो उन कंट्रीज़ तक अपनी पहुंच बना पाना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। जहां तक फ्रॉड की बात है, फ्रॉड ऑन द इंटरनेट स्पेस विच इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 2.8 बिलियन यूएसडी, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन है। और ये हर साल जैसे जैसे ये रीच आम जनता तक बढ़ती जाएगी, ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट है 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का, ये फ्रॉड का एस्टिमेटेड अमाउंट बढ़ता जाएगा। प्राइवेसी ड्यू द इमरजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर एंड सिक्योरिटी होल्स, तो ये जो भी हम लोग के सिक्योरिटी होल्स या स्पाईवेयर्स में जो भी कमियां होती हैं प्राइवेसी के अंदर, उसी का जो फ्रॉडुलेंट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको बढ़ावा मिलता है। और इंट्रूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज, एग्जांपल मोबाइल फोन्स बेस्ड एज कस्टमर्स मे नॉट लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड विद द सर्विस प्रोवाइडर्स एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। इसमें कस्टमर्स कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हर बार उनसे कांटेक्ट करें। हालांकि सिस्टम इस प्रकार से इंटीग्रेट किया गया है कि कस्टमर जब भी चाहें तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आप इस पार्ट में देख रहे हैं कि ई डिलीवरी हाई लेवल इलस्ट्रेशन है, जिसमें बैक एंड, इंटरनेट और ई डिलीवरी नोड के साथ साथ आपका सेंडर और रिसीवर, और दो बॉक्सेस में आपने देखा कि सेंडिंग और रिसीविंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक पूरा ई डिलीवरी सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें जो भी और नए एडवांसमेंट होंगे, इसको फ्यूचर में आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।